नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं युद्ध वॉइस। आज हम पहुंचे हुए हैं पटना के गांधी मैदान में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक युवा वर्ग, वो युवा वर्ग जो बिहार के अलग अलग ज़िले से पटना आते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज कोरोना वायरस के नाम पर जिस तरीके से कहा जाता है कि नहीं स्कूल और कॉलेज को बंद किया जाए, तो इन लड़कों से जब मैंने बातचीत की तो इनका एक सवाल है कि जब चुनाव होते हैं तो कोरोना कहाँ चली जाती है। आज पश्चिम बंगाल में बिहार के मुकाबले ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रैलियाँ लगातार हो रही है, लाखों की भीड़ जमा हो रहे हैं। लेकिन बिहार में आज क्या हो रहा है, तो हम आइए इन तमाम युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर ये क्या सोचते हैं और कोरोना वायरस से इनका जनजीवन जो है वो किस तरह से प्रभावित होता है। चिकन के एग्जाम जैसे हो रहा बा जी, वो ठीक नहीं है, ठीक ना जी, मान लीजिए जी, अभी सासाराम बिहार में है ना। हाँ। सासाराम जिला, जी, जी, वहाँ पे एक कोचिंग को सील किया गया, आपको पता होगा। जी, तो मतलब क्यों किया गया? वहाँ पर लड़के पढ़ते हैं इसलिए किया गया। जी, अगर वहाँ पे कोई मतलब सरकारी कार्यालय होता ना, इतना जाम लगता ना, पढ़ाई होती ना, कुछ एक्स्ट्रा काम होता ना, तो वो बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? सरकार का है। और जब ये पढ़ाई हो रहा है बंद कर दो, कोचिंग बंद हो गया। बिहार में कोरोना या किसी भी स्टेट में कोरोना नाम का हम आज तक कोई देखे ही नहीं है। कोरोना क्या है? जी, कुछ नहीं, कोरोना कुछ नहीं है। जी, झूठ मूठ का ये अफवाह है। जी। मतलब जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ पर नहीं है इलेक्शन वहाँ कोरोना है। ऐसा कोरोना कहाँ हम लोग आज तक एक भी पेशेंट नहीं देखे हैं पॉजिटिव कोरोना को। तो इस पटना के गांधी मैदान में बैठा हुआ युवा, उसकी पढ़ाई कोरोना से किस प्रकार प्रभावित है? इस कोरोना के माध्यम से जो है बच्चों का पढ़ाई पर बहुत नुकसान पहुँच रहा है। जी, जो अपना सिलेबस तैयारी कर रहे हैं कोरोना के वजह से अफवाह में फैलाकर उस पढ़ाई जो है नॉर्मल हो जा रहा है। बच्चे तैयारी करते हैं, जिसे अपना लेवल बनाते हैं उस लेवल डाउन हो जा रहा है। बच्चों का अच्छा ढंग से तैयारी नहीं हो पा रहा है। तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं लिया जा रहा है। जी, फॉर्म निकल रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, उसका कोई टाइम टेबल है ही नहीं। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग की जो मोदी सरकार है वो किस दिशा में हम लोग को मेरे बच्चों के शिक्षा के किस दिशा में मोड़ देना चाहते हैं, हम लोग को खुद समझ में नहीं आता है। आखिर शिक्षा से उनको क्या दिक्कत है? आखिर ये जो प्राइवेट पूरा यानी सब कंपनी प्राइवेट होते जा रही है, सरकारी संस्था जो है बहुत सरकारी कंपनियां भी प्राइवेट हो चुकी, रेलवे भी। आखिर वो करना क्या चाहती है? हम लोग के साथ बच्चों को न पढ़ाते हुए आखिर वो हम लोग से कहना चाहती है क्या? साफ साफ बता दे कि हम भारत के बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। किस स्तर पर हम शिक्षा यानी उन लोगों को रोजगार देंगे, वो बताएंगे तब तो हम लोग को मालूम होगा ना। जी। आके देखिए, शिक्षा सबसे यहाँ पर अहम भूमिका निभाती है और शिक्षा जब नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस का हम लोग का एग्जाम दिए, उसमें इतना क्वेश्चन हार्ड था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस हम लोग के स्तर से हम लोग को उनका जवाब दें। कुल IAS ऑफिसर के लेवल का क्वेश्चन था। जी, सरकार के जिम्मे कुछ है नहीं। रेल प्राइवेट कर दिया, पैसेंजर पहले चलती थी सब बंद कर दिया। पहले हॉल्ट पर लगती थी वो भी सब बंद कर दिया। अब हम लोगों को पढ़ने जाने में हॉल्ट से कुछ दूर 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। तो ट्रेन का टिकट भी बढ़ गया है। सब धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ करते जा रहे हैं। जब करना ही है तो साफ साफ बोल दे सरकार कि हम लोगों से क्या चाह रही है। युवा पीढ़ी से है तो युवा को जितना भी ये कोचिंग है सब बंद कर दी है। 13 लाख मैट्रिक एग्जाम दिए थे अब के विद्यार्थी, जिसमें 10 लाख पास हुए हैं। तब की लॉकडाउन लगा था मार्च में, और इस मार्च तक भी लॉकडाउन था। तो सरकार का स्कूल चली नहीं तो इतना लड़का पास कैसे हुए, हम ही पूछ रहे हैं सरकार से। तो कोरोना शिक्षा साफ खत्म कर दिया अगर है। कोरोना जिस तरह से बिहार पुलिस और सब चीज़ का एग्जाम ले रही है सरकार, उसी तरह मुख्यमंत्री का चुनाव लेना एक बार एग्जाम देकर, तब हम मान जाएंगे। हाँ, एग्जाम देकर हम लोग पढ़ कर इतना छोटा नौकरी हासिल कर रहे हैं, और बिना पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, DM, SDM बन जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सरकार से यही मेरे तो आप देखते होंगे कि कोरोना का अगर केस बढ़ता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग को बंद किया जाए। तो मतलब क्या लगता है कि सिर्फ कोरोना स्कूल कॉलेज और कोचिंग में आता है क्या, चुनावी रैलियों में नहीं? यही तो बात आपको लोग समझ में आना चाहिए। जी, यही तो बात आपको भी समझ में आना चाहिए। स्कूल कॉलेज सब यही बंद हो रहे हैं पहले,
सरकारी चीज़ कोई बंद नहीं हो रहा है, उस समय सब छूट है। तो क्या अभी अगर सरकार लॉकडाउन लगा दे कि नहीं 1 साल तक स्कूल बंद रहेगा, तो क्या आप लोग का समर्थन अब रहेगा? क्या सरकार के तरफ से हम लोग मुझसे क्या करेंगे? जो चाहता है वही करेगा। उसका विरोध करेंगे नहीं, उसका विरोध करेंगे, लाठी डंडा खाएंगे, जल जाएंगे, यही ना हम लोगों का काम है जी सरकार का विरोध करेंगे तो लाठी खाएंगे, जल जाएंगे, दूसरा क्या होगा हम लोगों का? जी कोरोना एक सर्दी खांसी बुखार को एक कोरोना बना दिया। जी। ठीक है, टीबी आज भी है, टीबी खत्म हो गया, 20 साल पहले भी टीबी था। जी। डेंगू खत्म हो गया, डेंगू आज ठीक है, पोलियो खत्म हो गया, पोलियो आज भी है। ठीक है, सर्दी खांसी बुखार को कोरोना बना दिया है। अगर आपको यही करना है, सोशल डिस्टेंस बना करके रहिए। ठीक है, मास्क पहनिए, कोई खांस रहा है तो इसको लगाइए। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। ठीक है, तो कोरोना के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोरोना सिर्फ एक जो है वो बहाना है। ठीक है, अभी आसाम में चुनाव हो रहा है, अगर हिंदुस्तान में आज चुनाव होता तो कोरोना 0 रहता। बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में अगर चुनाव होता तो आज कोरोना 0 रहता। ठीक है, आसाम में कोरोना नहीं है, बंगाल में कोरोना नहीं है। हाँ, तो थोड़ा उधर ही जूम कर देख लीजिए, कोरोना के लिए नहीं है। कोरोना कोरोना नहीं है। बोलते हैं कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, उनके लिए, पुलिस वाले के लिए कोरोना नहीं है। ठीक है, रोड 50 क्या 100 रुपये 500 रुपये फाइन है, जो मिलता है वो कर देते हैं। तो मतलब क्या लगता है कि इस अगर मान लीजिए कि इस कोरोना है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि कोरोना है, तो उस कोरोना से रोकथाम के लिए क्या लॉकडाउन ही एक उपाय है? लॉकडाउन उपाय नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे दोस्त का फादर हॉस्पिटल में गए, जाकर के उनका कोरोना टेस्ट हुआ, बोला मर गए कोरोना से। रिपोर्ट आया दूसरे दिन नेगेटिव है। पता चला कि उसको 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका था, तीसरा हार्ट अटैक पड़ा। कोई डॉक्टर उसको छुआ नहीं क्योंकि उसको कोरोना है। ठीक है, कोरोना है। आदमी जो मर रहा है, डायबिटीज से मर रहा है, किडनी से मर रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक से मर रहा है, बहुत सारे सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम बहुत सारे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ साइन एंड सिम्टम, बट डॉक्टर व्हेन ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर इज नॉट ट्रीट वेरी वेल। व्हाई? अदरवाइज ही इज कोरोना। ठीक है, otherwise he is dead. After that the result is coming after 2 or 3 days, second days, corona negative. So what is the sign and symptoms? What is the sign and symptoms? Doctor has to do the diagnosis first. Doctor has to do the diagnosis first. Not he has fever, he has corona. This is not right. तो कोरोना एक बहाना है बस, और कुछ भी नहीं। इन लोगों का कोई क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई गेम है जो गवर्नमेंट खेल रही है बस, और हम और जो नॉर्मल पब्लिक है वो मर रहे हैं। रोज़गार से, बेरोज़गारी से, शिक्षा से, सब चीज़ से मर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 1 साल से, बिना पढ़ाई के हम उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, बिना पढ़ाई के हम 1 साल से पैसा दे रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जब मार्कशीट आ रहा है उनका तो बाप 99%, और ऐसे रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो 80% 70%, 80% 70% नंबर आ रहे हैं। जब मार्क्स आ रहे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आ रहे तो 100%, 99%, और जब स्कूल जा रहे थे तो 70% आ रहे हैं। तो कोरोना एक बहाना है भैया बस। तो पटना के इस गांधी मैदान में बैठे युवाओं की एक टोली का आपने बात सुनी कि इन्होंने किस तरीके से कहा कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम संभव ही नहीं है जिसमें धांधली ना हो। बिहार में कोरोना सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में आता है, चुनावी रैलियों में नहीं आता है। बहुत सारे सवाल लोगों ने आपसे किया, इन तमाम सवालों का जवाब की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं, और यूं ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें यूथ वॉइस। धन्यवाद।